उत्तराखंड में चुनाव करीब है और इस चुनावी साल में न्यूज 18 का चुनावी ऑटो पहुंच चुका है उत्तराखंड की रायपुर विधानसभा सीट पर, जहां पर वर्चस्व कहा जाता है उमेश शर्मा काऊ का, बीजेपी के वो विधायक, और यहां पर उनकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है। सीट को लेकर यह कहा जाता है कि बीजेपी का दबदबा इस सीट पर रहता है। विधायक उमेश शर्मा काऊ इस सीट से लोकप्रिय विधायकों में से एक हैं और इस सीट पर क्या समीकरण बैठते हैं ये जानने के लिए हम लोगों के बीच में आज हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रायपुर विधानसभा सीट इस बार क्या कुछ कह रही है, क्या एक बार फिर से रिपीट करेंगे विधायक उमेश शर्मा काऊ। ये बताइए, इस सीट पर इस बार के समीकरण क्या बन रहे हैं? हमारी सीट तो 101% निकलेगी और 60 पार करेगी। 60,000 की हम लीड देंगे। ये बताइए, इस सीट को लेकर अभी हाल ही के दिनों में विवाद भी काफी हुआ और बीजेपी के ही दो विधायक आपस में आमने सामने भी आ गए। यही आप लोगों जो समर्थक थे वो काफी विरोध में नजर आए थे। इस बार अगर ऐसा होता है, कोई पैराशूट उम्मीदवार आता है, तो आप लोग को हजम होगा? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाई झगड़े वाली जो बात है ना, ये कुछ आपस के लोगों के भी, मीडिया का भी काम है और दूसरे लोगों का काम है। मीडिया का काम कैसे है जो दिखता है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या दिखता है मतलब बताओ ना, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी नहीं हुआ कोई। हाँ। देखो, जहाँ दो दिमाग वाले लड़ेंगे वहाँ तो बाप बेटे में भी मतभेद होता है। अब दो बेवकूफ टाइम करेंगे तो क्या बोलना है, मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे विधायक जी जो है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 24/7 उनका यहाँ पे वो है। इसमें तो सारी विश्व में महामारी रही और उसका उदाहरण उमेश शर्मा काऊ है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में रख के रात दिन इन सड़कों पे, और कोविड सेंटर बना, यहाँ पे हमारा शमशान भूमि बनी, इसके गवाह हैं। सबको ऑक्सीजन सिलेंडर पंजाब से लाके, कोई नहीं लाया उत्तराखंड में ऑक्सीजन सिलेंडर, सबसे पहले उमेश शर्मा काऊ जी लाए हैं। और हम तो चाहते हैं कि ऐसा विधायक मिले जो कार्य करने वाला हो, और उनके मुकाबले कोई भी नहीं था। कोविड काल में हमने देख लिया, सब अपने अपने घरों में छुपे रहे। जैसे माना यहाँ पर महेंद्र गुरु जी हैं, इनको अगर टिकट दे दे तो मैं समझता हूँ अच्छा प्रदर्शन। काऊ जी ने 5 साल काम नहीं किया। काम देखिए, काम की बात तो काम तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो पहले कांग्रेस के टाइम में जो काम उन्होंने किया था, इस बार तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया वो काम, है ना। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये बोल देंगे जी, क्या चाहते हैं यहाँ पर, क्या होना चाहिए? यहाँ पे हम चाहते हैं कि कांग्रेस को टिकट मिलना चाहिए। महेंद्र सिंह नेगी जी नवयुवक हैं और वो उनके अंदर काम करने की भी क्षमता है। हाँ। और बीजेपी के राज में अभी तक कोई काम नहीं, काऊ जी ने कुछ भी नहीं करा, 5 साल में भी नहीं आए यहाँ, और शीशे बंद करके आते ही नहीं है। काऊ जी ने काम किया। अपनी बात उन्हें कहने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, वो जो कह रहे हैं। जी, आप अपनी क्या दिक्कत है आपको बताइए, अभी सॉल्व होगी। क्या दिक्कत है? फाइनली में पता चलेगा जब टिकट आएगा, जब आमने सामने की टक्कर हुई तभी जाके पता चलेगा फाइनली में। क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कतें क्या है इस सीट पर? आम पब्लिक सभी लोग अपने अपने वो कह रहे हैं, लेकिन बाद में ही पता चलेगा। और समस्याएं तो बहुत सारी हैं पहले से भी। यार ये तुम बात कर रहे हो, बोलो तुम बात। आर्मी का क्या है मतलब, नगर निगम को ये क्या कर रहा है बताओ ना, तुम्हारे उसमें बताओ, बोलो आपका काम क्या नहीं हो, ये बताओ। काम क्या करा तुम बताओ, तुम दिखाओ ना काम यार, क्या बताओ। काम की तो बहुत बड़ी बात है जी। बताइए काम के बारे में अगर यार बात करें, रोजगार की बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप ये बताइए, किसको नौकरी से निकाल दिया, किसको नौकरी से निकाल दिया? नौकरी के लिए तो तैयारी करो। किसको नौकरी से निकाल दिया, ये बताइए। लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। भैया, ये बताओ मुझे आप कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत हम तो लोकल आदमी नहीं, हाँ। बाहर के हैं। हाँ, आप बताओ भैया, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या सीट, इस जगह पर दिक्कतें हैं? कोई दिक्कत नहीं है मैम, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा काम चल रहा है। जी जी, काऊ जी काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। तो सब बनाया उन्होंने, धर्मशाला बनाया, हाँ। हमारा सड़क बनाया उन्होंने, हाँ। फिर हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बताइए सर, आप किस तरीके से देखते हैं, आप क्या लगता है यहाँ पर दिक्कतें क्या कुछ है? कोई दिक्कत नहीं है मैडम, सब अच्छे तरीके से हो रहा और अच्छा काम कर रहे हो। पब्लिक के प्रति सोचते हैं तो पब्लिक भी उन्हें बहुत अच्छा मानती है। वो फिर जीतेंगे अच्छे वोटों से। अच्छा, और कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है यहाँ? नहीं। आप देख लेना, आपके सामने अभी 22 में पता चल जाएगा आपको। अच्छा, कांग्रेस तो सीट में पता चल जाएगा। लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ
सोच रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कुछ सोच रहे हैं इस सीट को लेकर। भैया ये बताइए, इस सीट पर रायपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? क्या बताइए, अब क्या बता सकते हैं आपको? आपको क्या लगता है, काम हुआ या नहीं हुआ? काम क्यों नहीं हुआ? काम हुआ। हाँ, दिक्कतें क्या है यहाँ पर? दिक्कत तो बहुत कुछ है, क्यों जी? दिक्कतें बताइए, काम हुआ नहीं? शौचालय नहीं बनाया वही तो, और ये गंदगी रहती है, सफाई नहीं हो पाती। सफाई नहीं होती है यहाँ? आते हैं कभी विधायक साहब? कभी कभार कभी आ जाते हैं। मैडम ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? काम हुआ है प्रदेश में या नहीं हुआ? बीजेपी का काम हुआ मैडम। बीजेपी का काम हुआ है। क्या लगता है दिक्कतें क्या है यहाँ? कुछ दिक्कतें नहीं, कोई दिक्कतें नहीं। कुछ है, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ है। कोविड काल में सब ठीक रहा? सब ठीक है। हमारे विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने इतनी वो करी कि बहुत कोशिश करी, बहुत। अब आपको यहाँ कुछ काम नहीं चाहिए? कुछ काम नहीं चाहिए। हमारे विधायक चाहिए ही नहीं। हमारे विधायक जब तक है ना, हमें काम की कोई चिंता नहीं। बस परिवार में नौकरी चाकरी कुछ नहीं, सब हमारे विधायक जी के पास है। जिंदाबाद, सब कुछ है। अच्छा, मतलब सब जो है काम, उससे विधायक जी के नाम पे वोट पड़ेगा, चाहे काम हो ना। जनता का पूरा भरोसा है विधायक जी पे, पूरा। और जनता जागरूक है, मतलब कोई भी आ जाए धरातल में जो काम कर रहा है, जनता उसी को देखती है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मानना है। भैया ये बताइए, आप रायपुर से ही हैं? थानों से हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, हमारे प्रदेश में काम हुआ नहीं हुआ इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी कांग्रेस को सबसे बड़ी मार तो महंगाई की है। और आप देख रहे हैं कि ऐसी महंगाई में गरीब आदमी तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई। डीजल पेट्रोल जब महंगा हुआ तो उसकी वजह से किराए भाड़ा भी महंगा हुआ, और जो ट्रांसपोर्ट का महंगा हुआ। तो ये बीजेपी की सरकार में ही हुआ है? बीजेपी सरकार। तो कांग्रेस चाहते हैं, नहीं चाहते? कांग्रेस बिल्कुल चाहते हैं। जैसे हमारे पहले के जो आम आदमी की वो थी, खाने पीने की जो चीज़ें सस्ती थी, वो अभी लगभग 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा? इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बाकी जो लड़ाई चल रही है, वो बाकी विकास की जो प्रक्रिया है वो तो पहले भी चली और आज भी चल रही है, भविष्य में चलेगी, कोई भी सरकार आएगी। परंतु सबसे बड़ी मार यह है कि जो आम आदमी की महंगाई की मार है। डीजल पेट्रोल, आपके खाने का तेल 200 रुपये किलो पार हो गया है, जो 60-65 रुपये किलो था। प्याज का देखो, टमाटर देखो, साग सब्जी देखो। गरीब आदमी लिए क्या चाहिए? गरीब आदमी महंगाई की जो मार है वो लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों से भी बात कर लेते हैं हम, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। न्यूज़ 18 का चुनावी ऑटो घूम रहा है रायपुर विधानसभा सीट पर, और इस सीट पर क्या दिक्कतें हैं, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, इस बार बीजेपी या कांग्रेस, किसका प्रत्याशी जीतेगा, ये जानने समझने के लिए हम आए हैं रायपुर विधानसभा सीट पर। और यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। भैया ये बताइए, क्या नाम है आपका? देवेंद्र पटोला। देवेंद्र जी, मुझे ये बताइए, रायपुर विधानसभा सीट में क्या दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। सड़क, बिजली, पानी सब है यहाँ, 24 घंटे बिजली आती है। क्या चाहते हैं वैसे आप, सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार से कुछ नहीं चाहते, सब सही है। सरकार क्या करेगी? रोड है यहाँ, पानी है, बिजली है, यही चाहिए सरकार से। और क्या आप क्या सोचते हैं सर? अच्छा है, विधानसभा सीट में जो रायपुर सीट है बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं आ रही है फिलहाल तो। काऊ जी अच्छा काम कर रहे हैं? काऊ जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। काऊ जी के सामने तो इसके अलावा कोई अभी तक आ भी नहीं सकता। सर आप मुझे ये बताइए, बीजेपी या कांग्रेस इस सीट पर क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों ऐसा? काम बढ़िया कर रही है और क्या। कांग्रेस कोविड काल में अच्छा काम हुआ, सब बहुत बढ़िया काम हुआ। कांग्रेस ने बेड़ा करके करा था देश का। और उत्तराखंड में इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? वही बीजेपी आएगी। भैया आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है इस बार? मोदी ही आएगा। और उत्तराखंड में तो मोदी जी नहीं आ सकते ना? आएंगे। और यहाँ प्रदेश में कौन चाहिए, बीजेपी? आप सुनिए, लोग जो है वो यहाँ पर यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, ये जानते हैं लोगों से। भाई बताइए, क्या नाम है आपका? दिनेश रावत। रावत साहब, मुझे बताइए, क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है, बीजेपी या कांग्रेस? मेरे हिसाब से 100% बीजेपी। 100% बीजेपी। और रायपुर विधानसभा सीट पर राजपुर का बताना मुश्किल, बीजेपी को ही देना पड़ेगा वोट। देना क्यों पड़ेगा, वो तो आपके हक की बात है। नहीं, मेरे हक की बात है, मैं बीजेपी को दूंगा, चाहे कोई भी खड़ा होगा, मैं बीजेपी को वोट। अच्छा, दिक्कतें क्या है, काम क्या कुछ हुआ है?
काम तो रोड पे दिख रहा है, अब तो थोड़ा बहुत हो गया है, जो काफी दिनों से हम उठा रहे थे दिक्कत। और एक पानी की जो 1 साल से चल रही है परियोजना, अभी तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। उसका काफी से हमने बात भी कर ली, एक्शन तक बहुत पहुंचाई कि भाई इसको कर दो, अपडेट कर दो, लेकिन विधायक साहब के पास नहीं गए? विधायक साहब के पास मौका नहीं मिला जाने के लिए। नहीं गए, लेकिन पार्षद वगैरह सबसे हमने बताया यार ये रोड थोड़ा ठीक कर दो जल्दी से, 1 साल हो गया। आपसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, मुझे बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का लग रहा है जी। बीजेपी का लग रहा है, ऐसा क्यों? चांसेस ऐसी के है मैडम, अच्छा, सब जगह वैसी की हो रही है बात। इसी की बात हो हाँ रही है, जी। लेकिन ये बात भी तो हो रही है कि इस बार माहौल बदला हुआ है। हाँ जी, वो तो है जी। फिर? देखो क्या होता है। फिर अगर कांग्रेस आ गई तो? अच्छा ये बताओ दिक्कतें क्या है? दिक्कतें क्या है? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। थोड़ा राशन पानी सस्ता करे, गरीब आदमी भी रोटी खा सके, यही है बस, और क्या है। पेट्रोल डीजल में हाँ, सब महंगा हो रखा मैडम। परेशानियां हैं। हाँ जी, परेशानी। क्या कहना चाहेंगे, सरकार जिसकी भी आए वो क्या करेगी? सरकार जिसकी भी आए गरीब के लिए भी सोचे कि 2 रोटी आराम से कोई खा सके, है ना, बस यही चाहता है। ठीक है, तो 2 रोटी आराम से कोई खा सके, ये आम आदमी कहता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं उनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, मुझे बताइए क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी, बीजेपी या कांग्रेस? कुछ पता नहीं है मैडम। हाँ, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। यहाँ दिक्कतें क्या हैं? कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या दिक्कत है? कोविड काल में कैसा रहा सब? सब बेकार रहा। सब बेकार रहा। फिर आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं है? सब बेकार ही रहा, कोई काम धाम सारा ठप हो रखा, महंगाई दुनिया भर का करवा रखा। बीजेपी ने काम किया नहीं किया? किया है, किया भी है, कम किया भी है, नहीं भी किया। अच्छा, हाँ जी। इस बार तो ये कह रहे हैं चुनावी माहौल बदला हुआ है। बदला तो है कि मुश्किल है वैसे बीजेपी गाने के लिए अपनी। अच्छा, मुश्किल लग रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि हरकतें इनकी महंगाई बहुत कर रखे हैं, इसलिए। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, रायपुर सीट पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर काम हुआ नहीं हुआ या यहाँ पर क्या दिक्कत है? काम हुआ है। काम हुआ है। दिक्कतें क्या है फिर यहाँ? दिक्कतें क्या है कि गाना में महंगाई के चक्कर है और कुछ नहीं है इसमें। दिक्कत सबसे ज्यादा त्रस्त महंगाई से ही है आप लोग। आप बताइए क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर जी, मुझे बताइए आप क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, क्यों? काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, देश में नाम है उनका। अच्छा, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हाँ, आज नाम है। हाँ, भाई ये तो बंगला है, हाँ। कलकत्ते नहीं चल रहा है भाई ये। अच्छा, बिजनेस कितना प्रभावित हुआ? प्रभावित तो हुआ, काफी हुआ, फिर भी ठीक रहा। और रायपुर सीट में क्या माहौल है? बीजेपी काऊ साहब ही। ऐसा क्यों? अगर नेता चेंज कर दे तो और अच्छी बात है। अच्छा, चेंज चाहते हैं लोगों को काऊ साहब पसंद नहीं आ रहे। अच्छा, लोग तो मजबूर है, मजबूरी में देना पड़ेगा। हाँ। मगर सीट बीजेपी की नहीं। अच्छा, मोदी जी हैं इसलिए मजबूरी है। अच्छा, वैसे इन्हें नेता चेंज करना चाहिए। करना चाहिए चेंज। अभी तो धन सिंह जी का हो गया था विरोध, आपको पता चला होगा, यहाँ आना चाह रहे थे। और होगा, नेता चेंज होगा, तुम देखो। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मैं आचार्य श्रीकांत डिमरी ब्राह्मण समाज से हूँ। अच्छा डिमरी जी, मुझे ये बताइए आप क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? डिमरी समाज में से नाराज है? हाँ, हमारे जो हम भगवान बद्री विशाल जी के पुजारी हैं और हम खुद मैं पंडिताई करता हूँ, क्योंकि सभी जगह देखा जा रहा है कि मैम बोला जा रहा है कि सबको आरक्षण दो, ब्राह्मणों को कोई आरक्षण नहीं है ना। ब्राह्मण जब अपने पूजन जजमान लोगों के यहाँ पूजन पाठ करेगा तब ब्राह्मण अपने घर का पालन पोषण करेगा, है ना। अब मेरी तरफ से चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, ना बीजेपी कुछ दे रही है ना कांग्रेस दे रही है। देखो तेलों के दाम देखो, 100 रुपये से ऊपर लीटर तेल कर दिए। खैर गाड़ी चलाने वाले तो चलाएगा ही, हम भी चला ही रहे हैं गाड़ी। अभी देखो ना 7 रुपये लीटर पेट्रोल कम कर दिया, है ना। अभी देखो चुनाव आगे तब ये मतलब जनता को, आम जनता को एक लालच दे रहे हैं कि आओ हमको वोट दो, है ना। काम तो कुछ कर नहीं रहे, है ना, सब अपने अपने घर भर रहे हैं, है ना। तो सबसे ये मुद्दा उठ रहा है, भगवान बद्री विशाल जी को देखो इन्होंने क्या एक खेल समझ लिया है। आप देख रहे होंगे, जब आप भी गए भी होंगे न्यूज़ 24 में चैनल के माध्यम से, देखो भगवान बद्री विशाल जी को इन्होंने क्या एक वो बना दिया, एक मजाक बना दिया कि इसको क्या है गवर्नमेंट कर दो। बाकी हमारे डिमरी बंधु कहाँ जाएंगे फिर? देवस्थानम बोर्ड का विरोध करना। मैं खुद चाहता हूँ कि देवस्थानम बोर्ड सरकार से हट जाए, क्योंकि हम डिमरी लोग हमारे क्योंकि ना बीजेपी या कांग्रेस क्या लग रहा है माहौल? तो वैसे मेरे को इस बार कांग्रेस का लग रहा है ना। बीजेपी के तो काम, बीजेपी ने कुछ कोई काम ना, बीजेपी मैंने तो आज तक, अब मेरे को इतना टाइम हो गया, 32 साल की उम्र है, मतलब कुछ नहीं, ना बीजेपी कुछ करिए ना कांग्रेस कुछ करिए। बीजेपी ना कांग्रेस यहाँ जो है कोई काम नहीं कर रहा है। सर आप मुझे बताइए, तो आप यहीं के रहने वाले हैं, कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका?
मेरा तो योगेश नाम है। योगेश जी, मुझे बताइए क्या लग रहा है, दिक्कतें क्या कुछ है यहाँ पर? यहाँ तो सारी दिक्कतें हैं और सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। हाँ, जो भी काम कर रहा, मतलब जब यही झगड़े फिसाद के काम कर रहे हैं जो सबके यही है। बनना चाहिए तो आपके कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। आपको क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, तो अब जो चुनावी माहौल है, जनता का मिजाज क्या है वो आपने सुन लिया। यहाँ पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। रायपुर विधानसभा सीट के समीकरण यहाँ पर इस वक्त ये लग रहा है कि कुछ लोग कहते हैं बीजेपी, कुछ कहते हैं कांग्रेस। हालांकि चुनावी जो माहौल है इस बार वो बदला हुआ ही नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। यानी हर्षाली मल्होत्रा का